क्लास 11 के तमाम तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास HS11 सब्जेक्ट उर्दू HS11 सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात कम वक्त में मुकम्मल तैयारी। जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए उर्दू सब्जेक्ट से मुतल्लिक मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, गालिब का पूरा नाम लिखिए। तो जवाब है, गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान और गालिब तखल्लुस था। मिर्ज़ा असदुल्ला खान और उनका तखल्लुस गालिब था। अगर पूछा जाए गालिब का पूरा नाम क्या था तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान और उनका तखल्लुस गालिब जो है उनका तखल्लुस था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नज़्म गालिब मरहूम किसकी तख्लीक है? तो जवाब, नज़्म गालिब मरहूम ये बदर कलकतवी की तख्लीक है। नज़्म गालिब मरहूम किसकी तख्लीक है? तो ये बदर कलकतवी की तख्लीक है। तख्लीक का मतलब लिखी गई है, उन्होंने लिखी ये नज़्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में हुई। हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिर्ज़ा गालिब की पेंशन कब बंद हो गई थी? तो जवाब है, मिर्ज़ा गालिब की पेंशन 1857 ईस्वी की बगावत के बाद बंद हो गई थी। मिर्ज़ा गालिब की पेंशन जो है 1857 ईस्वी की बगावत के बाद बंद हो गई थी। यानी जो उनको हुकूमत की मरकज़ी हुकूमत की तरफ से उनको पेंशन मिलते थे, वो पेंशन 1857 ईस्वी की बगावत के बाद बंद हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाली को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला? तो जवाब है, 1904 ईस्वी में हाली को शमसुल उलमा का खिताब मिला था। हाली को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था? तो उनको हुकूमत की तरफ से 1904 ईस्वी में हाली को शमसुल उलमा का खिताब मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ़िराक का असल नाम क्या था? तो फ़िराक का असल नाम रघुपति सहाय और तखल्लुस फ़िराक था। यानी उनका असल नाम था रघुपति सहाय। रघुपति सहाय उनका पूरा नाम था और तखल्लुस फ़िराक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ़िराक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश जो है 18 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर में हुई। 1896 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। फ़िराक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 18 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर में हुई उनकी पैदाइश। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ़िराक किस जुर्म के तहत जेल गए थे? तो जवाब, फ़िराक जो है बतौर सियासी कैदी जेल गए थे। यानी सियासत में हिस्सा लेने की वजह से वो जेल गए थे, बतौर सियासी कैदी जेल गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ़िराक की रुबाइयात का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? फ़िराक ने गज़लों में भी तबाज़माई की है, नज़मों में तबाज़माई की है और रुबाइयात भी लिखी हैं। तो उनकी जो रुबाइयात का मजमुआ है जिसका नाम है, वो किस नाम से शाये हुआ था रुबाइयात का मजमुआ? तो फ़िराक की रुबाइयात का मजमुआ है रूप के नाम से शाये हुआ था। रूप, उनकी रुबाइयात का मजमुआ जो है वह है रूप के नाम से शाये हुआ था। जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आपको इम्तहान में लिखना है, याद रखना है। सवाल नंबर 10 है, फ़िराक को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? तो जवाब है, 1969 ईस्वी में फ़िराक को मुल्क का अहम एजाज़ ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। 1969 ईस्वी में मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड यानी मुल्क का अहम एजाज़ जिसको बोला जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, जो अदब लिटरेचर वालों को दिया जाता है। तो फ़िराक गोरखपुरी को 1969 ईस्वी में ये उर्दू के पहले शायर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ये भी याद रखना है कि फ़िराक गोरखपुरी उर्दू के पहले शायर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। 4 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, जिसमें सबसे पहले फ़िराक गोरखपुरी को मिला। उसके बाद सेकेंड नंबर में कुर्रतुल ऐन हैदर को 1990 में मिला, 1989-90 में मिला।
और तीसरे जो है वो है अली सरदार जाफरी, जिनको 1997 ईस्वी में मिला था। और चौथे जो है जिनका नाम है कुंवर अखलाक खान शहरयार, कुंवर अखलाक खान शहरयार, जिनको 2008 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिराक को किस शेरी मजमूए पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था? तो फिराक को 1961 ईस्वी में गुले नगमा पर फिराक को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। फिराक को किस शेरी मजमूए पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था? तो 1961 ईस्वी में गुले नगमा पर फिराक को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिराक बहैसियत लेक्चरर किस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक थे? यानी किस यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर की हैसियत से मुंसलिक थे, जुड़े हुए थे? तो जवाब है फिराक की तकर्रुरी बहैसियत लेक्चरर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से में हुई थी। यानी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर की हैसियत से काम करते थे, याद रखना है। या मुंसलिक के मतलब है उससे जुड़ा होना। तो फिराक बहैसियत लेक्चरर किस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक थे? तो फिराक की तकर्रुरी बहैसियत लेक्चरर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सलाम बिन रज़ाक की शोहरत किस सिन्फ़े सुखन में है? तो जवाब है सलाम बिन रज़ाक की शोहरत की बुनियाद सिन्फ़ अफ़साना निगारी पर है। सलाम बिन रज़ाक की शोहरत किस सिन्फ़े सुखन में है? तो सलाम बिन रज़ाक की शोहरत की बुनियाद सिन्फ़े अफ़साना निगारी पर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश 15 नवंबर 1941 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के इलाका कदप्पा में हुई। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश 15 नवंबर 1941 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के इलाका कदप्पा में हुई, याद रखना है। सवाल नंबर 14 है, सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ये एक अफसाना निगार थे सलाम बिन रज़ाक, जिनकी पैदाइश 15 नवंबर 1941 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के इलाका कदप्पा में हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है, सलाम बिन रज़ाक का असल नाम तहरीर कीजिए। तो सलाम बिन रज़ाक का असल नाम था शेख अब्दुल सलाम। सलाम बिन रज़ाक का असल नाम था शेख अब्दुल सलाम। तो बच्चों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप 11 क्लास में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने 11 में जो उर्दू सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 90 प्लस स्कोर करें, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और पाबंदी के साथ मेरे चैनल को देखते रहें। इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जिन लोगों की उर्दू बहुत कमज़ोर है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरे चैनल के ज़रिए उर्दू भी सिखाए जाते हैं। जिन लोग उर्दू भी जो है ज़बान सिखाई जाती है, तो जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं 11 में 12 में जिस क्लास में हो वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको उर्दू अच्छी तरीके से बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो और एक बात बता दो कि इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को।